थानागाजी में मतदाता गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में 100% गणना प्रपत्रों का डिजिटलाइजेशन पूर्ण करने वाले बीएलओ का सम्मान। अलवर जिला के उपखंड थानागाजी एवं विधानसभा क्षेत्र थानागाजी 64 में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं एसडीएम सविता शर्मा के निर्देशन में 4 नवंबर से संचालित मतदाता गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में बीएलओ ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। डिजिटलाइजेशन की दिशा में उल्लेखनीय कार्य के लिए अनेक बीएलओ को सम्मानित किया गया। प्रमुख उपलब्धि दर्ज करने वाले बीएलओ सत्यनारायण पारीक, बीएलओ मतदान केंद्र संख्या 103, राजहोटा उमावी 11। इन्होंने 22 नवंबर 2025 तक की अल्प अवधि में 1079 मतदाताओं के गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण कर जिले में महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की। जगदीश प्रसाद शर्मा, बीएलओ भाग संख्या 109, किशोरी ग्राम। इन्होंने कुल 1215 मतदाताओं का 100% डिजिटलीकरण कर थानागाजी विधानसभा के 233 बूथों में यह उपलब्धि प्राप्त करने वाले पहले बीएलओ बने। लल्लूराम गुर्जर, बीएलओ भाग संख्या 115, शंभू दयाल, बीएलओ भाग संख्या 97। इन सभी ने भी 100% गणना प्रपत्रों का डिजिटलाइजेशन पूर्ण कर जिले में उपलब्धि दर्ज की। सम्मान एवं बधाई संदेश। एसडीएम सविता शर्मा ने सभी बीएलओ को बधाई एवं शुभकामना संदेश पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट आर्तिका शुक्ला ने भी अपने फेसबुक एवं इंस्टाग्राम आईडी पर पोस्ट कर सभी बीएलओ को बधाई प्रेषित की, जिसके बाद जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक तंत्र में उत्साह का माहौल देखने को मिला। इसके अतिरिक्त हरिप्रसाद, रामेश्वर गोपाल सिंह सहित सुपरवाइजर धोलाराम यादव की टीम के 5 बीएलओ को भी पूर्ण डिजिटलीकरण करने पर सम्मानित किया गया। सफलता की रणनीति और नवाचार। बीएलओ सत्यनारायण पारीक ने अपनी सफलता का श्रेय रणनीति और नवाचार को दिया। पंचायत शिक्षक के रूप में कार्यरत सत्यनारायण पारीक द्वारा अपनाए गए नवाचार निम्नलिखित हैं। 2002 की मतदाता सूची से पूर्व मैपिंग, 2002 के पश्चात विवाह से शामिल नई महिलाओं एवं मतदाताओं की सटीक पहचान, परिजनों की पुरानी वोटर आईडी से ऑनलाइन जांच एवं लिंकिंग, मतदान केंद्र स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर मतदाताओं को निरंतर सूचना उपलब्ध कराना, परिवार परिवार जाकर कॉल व जनसंपर्क से गणना प्रपत्र एकत्रित करना। इन नवाचारों की बदौलत निर्धारित समय सीमा से पूर्व 100% डिजिटलाइजेशन संभव हो सका। सहयोग एवं मार्गदर्शन। सत्यनारायण पारीक ने अपनी इस उपलब्धि में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी शकुंतला यादव, कैलाश लखेरा, जगरूप सिंह, सुपरवाइजर धोलाराम यादव तथा निर्वाचन शाखा के प्रहलाद यादव एवं राहुल जांगिड़ के निरंतर प्रोत्साहन, मार्गदर्शन और निरीक्षण की अहम भूमिका बताई। कार्यक्रम में उपस्थित कार्मिक सम्मान समारोह के दौरान कैलाश चंद लखेरा, जगरूप सिंह, सुपरवाइजर धोलाराम यादव, प्रहलाद यादव, राहुल जांगिड़, गिरिराज प्रसाद सहित अनेक कार्मिक उपस्थित रहे। सर, जो आपने एसआईआर का काम किया है, जिसमें आपको कलेक्टर साहिबा ने भी आपको बधाई दी है बीएलओ के रूप में, तो उसमें क्या क्या समस्या आई होंगी? आपने समय तय सीमा पर आपने काम करके दिखाया है। सर, काम तो खैर 1 महीने के अनुसार ज़्यादा ही था, लेकिन मैंने उसके लिए एक प्लान तैयार किया, योजना बनाकर काम करना शुरू किया। मैं प्रातःकाल 8 बजे ही तैयार होकर फील्ड में पहुंच जाता था और नाइट में 8 बजे पहुंचता। उसके लिए मैंने लोगों से हाथ के हाथ फॉर्म दे करके और लोगों को मोटिवेट करके तुरंत लोगों के पास समय के अनुसार पहुंचता। मुझे लगता कि जो मुझे दिन में मिल सकते हैं उन लोगों को मैं दिन में जाकर मिलता, और अगर जो मुझे लगता कि ये लोग मुझे शाम के समय मिलेंगे तो वहाँ मैं उनके साथ शाम को मिलता और शाम को उनके फॉर्म की पूर्ति करके मैं उनके पास वापस लेकर आता और सीधा मैं मेरे सुपरवाइज़र को जमा करवाता, कुछ ऑनलाइन करवाता, कुछ जो रह जाते उनको मैं खुद भी ऑनलाइन करता। इसके साथ मैंने तय समय से पहले ही मैंने एसआईआर का कार्य पूरा कर दिया। इतना बड़ा अगर मान लो आदमी करना चाहे तो कुछ भी चीज़ें कम नहीं है। कहते हैं लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। जिस प्रकार अर्जुन जिसका लक्ष्य मछली का आँख का निशाना था, उसी प्रकार मैंने भी मेरा ये तय रखा कि एसआईआर का कार्य समय पर पूरा करना है। नहीं, समस्याएं क्या रही होंगी सर फील्ड में? जैसे सामने फील्ड में समस्याएं रही, लोगों को जैसे फॉर्म दिए थे मैंने, वो वैसे के वैसे खाली फॉर्म मिले मेरे को तथा दूर दराज के क्षेत्र थे, है ना। लेकिन फिर भी मैंने उन फॉर्मों को मेरे जैसे मालूम मैंने बता करके लोगों को भर करके उनको मैंने फिलअप करके मैंने कलेक्ट किया। उसके साथ ही मैंने लोगों को उसके बारे में पूर्ण रूपेण समझाया ताकि लोग आसानी से मुझे फॉर्म दे सकें। जिनकी मुझे 2002 की मैपिंग करनी थी, उन 2002 की मैपिंग जिनसे नहीं हो पाई उनके मैंने खुद
PDF डाउनलोड कर करके उनको ढूंढ के बताया और उनको फॉर्मा में फिलअप किया। इसके बाद में मैंने अच्छे से अपना कार्य कर लिया। कुछ विशेष समस्याएं जो आपके सामने आई होगी, जैसे ग्रामीण लोग एसआईआर के बारे में समझते नहीं है, फिर 20 साल का जो राउंड अप होता है उसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं रहती कि भाई 2002 की लिस्ट हम कहाँ से ढूंढे, तो उसके लिए मेरे पास जो लिंक था उसके आधार पर लोगों की मदद करते हुए मैंने जो नवविवाहित महिलाएं आई थी उनके पीयर की 2002 की वोटर लिस्ट डाउनलोड करके उनको उनकी संख्या बताई और फॉर्म में फिलअप किया, तब जाके मेरा कार्य पूरा हो सका। अगर हम किसी दूसरे के भरोसे अगर रह जाते हैं तो हमारा कार्य शायद समय पे पूरा नहीं होता, लेकिन मैंने खुद तत्परता दिखाते हुए उनके साथ मिलकर के कार्य किया ताकि मेरा समय पे कार्य पूरा हो सके। सर, ये जो आजकल जो बीएलओज की जो समाचार चल रहे हैं कि भाई सुसाइड वगैरह कर रहे हैं, अधिक कार्यभार दिया जा रहा है प्रशासन के ऊपर उच्च अधिकारियों के द्वारा, तो उस समय आपको भी कोई ऐसी समस्याएं आई होंगी, आपके ऊपर भी कुछ इस तरह का जबरदस्ती या कुछ पावर्स सामने आए होंगे, तो उसका बारे में आप क्या कहोगे? सर, ये तो एक तय समय कार्यक्रम था जिसमें जैसे अधिकारियों को ऊपर से निर्देश मिलते, वही निर्देशों का पालन करते हुए हमें वो गाइड करते, हमें निर्देश देते। तो निर्देश देना उनका अधिकार है, उनका कर्तव्य है। उनके साथ हम उन निर्देशों का अगर तय समय का सीमा के अनुसार पालन करते रहें तो मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का कोई प्रेशर होगा। ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, मानसिक दबाव नहीं है, लेकिन आदमी को तत्परता दिखानी चाहिए, निरंतरता रखनी चाहिए। अगर निरंतरता अगर आदमी की रहे तो निश्चित समय से पहले ही कार्य पूरा हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। एक सर सोशल मीडिया में चल रहा है कि जैसे कि ये काम तो पुलिस और फोर्स रोज करती है और इनको जैसे 1 महीने का काम दिया गया, इतना जो ये हाईलाइट हो रहे हैं, इनका बवंडर फैला रखे कि हमें ज़्यादा कार्यभार दिया गया है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे सर, हैं? कार्यभार तो क्या है, लोगों का पहली बात तो कामों में खेत का दूर दराज के जो काम है वो खेतों में काम करते हैं। लोगों का मिलना ही बड़ी भारी बात दूभर बात होती है। फिर लोग इसके बारे में समझते नहीं, फॉर्म फिलअप नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर उनको उन समय सीमा के अनुसार करवाया जाए तो ये शायद बड़ा काम तो ये है कि लोगों का मिलना बड़ा काम है। लोग अपना समय नहीं दे पाते हैं क्योंकि आजकल किसी के पास समय ही नहीं है। फिर भी बीएलओ जैसे मेरे जैसे नहीं, BLO कहीं हैं। तो कहीं जैसे मान लो ये उदाहरण दे रहे हैं कि भाई ऐसा काम तो पुलिस और फोर्स रोज करती है कि रात को जगना, सुबह जल्दी उठना, जो भी काम है इतना, और कहीं तो कहीं वो भी प्रोत्साहन के लिए कर रहे होंगे भाई बीएलओ कहीं इस चीज़ की शिक्षा लें और ज़्यादा से ज़्यादा समय दें इस काम के लिए, तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? सर, वो एक सरकारी जो कार्यरत है वो सरकारी काम कर रहे हैं, प्रोत्साहन उनसे मिल रहा है। लेकिन सर वो जो चीज़ें हैं वो तो खैर आम बात हो गई, वो रोज करते हैं। लेकिन एक आदमी जिसको टाइम नहीं है, समय नहीं है, उसके पास मिलना और उससे काम करवाना बड़ी दूर बात है। लोगों के पास समय नहीं है, लेकिन मेरे जैसे हैं नाइट में चले गए 8 बजे उसके पास, और 8 बजे जाकर भी अगर वो मान लो मेरी शर्म करके मेरा फॉर्म लाता है और मैं उसको फिलअप करता हूँ, तो यही बड़ी बात है सर, ताकि वो मेरे को टाइम दे सके। सर, इस काम के लिए आपको जो बधाई या जो मिली है उच्च अधिकारियों के द्वारा, तो आपको क्या महसूस हो रहा है, क्या अंदर, या सर, फिर? मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रह रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है। मैं यही सोच रहा हूँ कि काम में अगर लगन या तत्परता हो तो हर मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य को कम समय में आदमी आसानी से हासिल कर सकता है। क्या अन्य बीएलओ के आपके पास फोन आ रहे हैं सर? सर, मेरे अन्य बीएलओ के पास भी बीएलओ के फ़ोन भी आए, मिलने वाले जितने थे वो भी बधाई दे रहे हैं। जो अलवर ज़िले से भी बहुत सारे लोगों ने मेरे को बधाई दी है ना। मैंने उनको यही कहा है, आप जिस प्रकार गाइडलाइन के अनुसार अगर उन नियमों का पालन करते रहोगे तो समय से पहले ही आपका कार्य पूरा हो जाएगा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, नाम और पता? मेरा नाम सत्यनारायण पारिक, भाग संख्या 103, BLO 11, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 11, और मेरा गांव है सूरतगढ़, थाना गाजी अलवर।